बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। और अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके खतरनाक मिसाल कायम की है। चीन ट्रंप का एलॉन मस्क के तीसरी सियासी जमात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इसराइल का यमन में हौसियों पर फजाई हमला अहम बंदरगाहों को निशाना बना दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 78 हो गई। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि चीन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके ख़तरनाक मिसाइल कायम की है। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि दो रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है, जबकि बैनुल अक़वामी बरादरी इसके लिए मौसर और अमली इक़दामात उठाए। उनका मज़ीद कहना था कि अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके उसे ख़तरनाक मिसाल कायम किया है। अगर कोई जौहरी सानिया हुआ तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि पहले ताकत फिर अमन का नज़रिया महज ताकत की मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर भी हमला किया था। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला, सोशल मीडिया साइट एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलॉन मस्क की जानिब से तीसरी सियासी जमात के ऐलान को मज़हक़खेज़ करार दे दिया है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया ने महकमा बराए हुकूमती के साबिक सरबरा एलॉन मस्क कारकर्दगी मस्क ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीका में एक नई सियासी जमात अमरीका पार्टी के क़याम का भी ऐलान किया था। एलॉन ने अपनी एक्स पोस्ट में नई जमात के क़याम का ऐलान करते हुए कहा है कि आज अमेरिका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है, जबकि सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क के सियासी जमात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे मज़हक़खेज़ करार दिया है। इतवार को ट्रंप ने न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरा ख्याल है कि तीसरी पार्टी शुरू करना एक मज़हक़खेज़ ख्याल है, जबकि तीसरी पार्टी शुरू करने से सिर्फ उलझन में ही इजाफा होगा। ट्रंप ने एलॉन मस्क को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर वो तीसरी जमात बनाना चाहें तो वो इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये बिल्कुल गैर ज़रूरी और फजूल है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसराइल की जानिब से यमन में हौसियों पर फ़ज़ाई हमला किया गया है, जिसमें अहम बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने यमन में हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फ़ज़ाई हमला किया है, जबकि इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि इसराइल की जानिब से हमले में अल हदीदा, अल सलीफ और रास ईसर पोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा यमन में रास कुतुब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि इतवार को इसराइली फ़ौज ने यमन की बंदरगाहों और आसपास मौजूद लोगों को फौरी इनखला की वार्निंग भी जारी की थी, जबकि इसराइल का दावा है कि तमाम इलाके हौसी बागियों के कंट्रोल में हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केयर काउंटी में 28 बच्चों समेत 78 हलाकतें हुई हैं, जहाँ 10 बच्चे ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि मज़ीद हलाकतों का खदशा है। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, जबकि आइंदा 24 से 48 घंटों में मज़ीद तूफ़ान का इम्कान है। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफतज़दा भी करार दे दिया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs,
the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.